Hi guys, this is your just ma'am here. Okay, so इस क्लास में हम देखने वाले हैं मोल्स इन सॉल्यूशंस चैप्टर 11 का हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का that is moles in solution that we have to see that how mole concept operate in solution while we prepare different type of solutions in laboratory for our practical purposes और भी जो भी हमें सॉल्यूशन का यूज पड़ती रहती है हमारे आसपास लेबोरेटरी में काम करने के लिए तो सॉल्यूशन बनाते समय मोल्स कैसे काम करता है ना उसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए ओके अबाउट कंसंट्रेशन वी हैव स्टडीड इन अ स्मॉल क्लासेस दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन उसे हम क्या कहते हैं कंसंट्रेशन कहते हैं जैसे मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में बहुत सारा सॉल्यूट है तो हम क्या कहते हैं कि इट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और अगर किसी सॉल्यूशन में कम सॉल्यूट है तो उसे हम क्या कहते हैं इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन और लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं ओके तो कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए एक सॉल्यूशन पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में प्रिपेयर करने के लिए मोल्स के रेस्पेक्ट में हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं ओके सो इन दिस टॉपिक वी हैव टू सी मोल्स इन सॉल्यूशन that how mole is working in the solution when we prepare solutions okay so let us see I'm going to take two concentration terms today two I will take tomorrow which are present in your NCERT book class 11 and along with the concentration terms, we are going to see numerical problems related to them also. Okay, so let us start quickly. So the first concentration term, which is very easy, and we are familiar with that. Okay, we are familiar with that. That is mass by mass percentage. Okay, so this is the first concentration term, mass by mass percentage that we have to see. Okay, so this is the first. It's very easy. Okay, the mass of solute dissolved in per 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ठीक है कुछ नहीं करना है हमें हमारे सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना है किसका सॉल्यूट के मास का ठीक है कि कितना सॉल्यूट आपके पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है उसे हम उसका क्या कहते हैं मास परसेंटेज कहते हैं ओके दैट इज नोन एज मास परसेंटेज राइट तो परसेंटेज निकालना हम सभी को आता है बहुत अच्छे से आता है वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज so if we want to calculate the mass by mass percentage of solute okay particularly हम solute के रेस्पेक्ट में निकालते हैं क्योंकि solute की अमाउंट हमें सॉल्यूशन में पता करनी होती है उसी को हम जनरली कंसंट्रेशन कहते हैं और ये जो आपका मास बाय मास परसेंटेज है इसे W ऑब्लिक W से इसे शो किया जाता है तो ये एक कॉमन कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों कंसंट्रेशन का एक नॉर्मल मतलब एक्सप्रेस करने का तरीका है जो आपको अपनी आसपास की चीजों में भी दिख जाएगा ना बहुत सारी दवाइयों के बॉटल्स पे जो ड्रग्स होते हैं जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो मास बाय मास परसेंटेज में एक्सप्रेस की होती है ओके बहुत सारी मेडिसिन के स्पेक्ट पे भी आप ये देख सकते हैं आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ओके तो द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन उसे हम क्या कहते हैं उसका मास बाय मास परसेंटेज कहते हैं तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास बाय मास परसेंट ऑफ solution will be equal to okay what is the formula mass of solute divided by total mass of solution multiplied by 100 ओके जो भी हमारे सॉल्यूट का मास है जो भी हमने मास सॉल्यूशन बनाते समय बोला है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ठीक है उस मास को हम सॉल्यूशन के मास से क्या करेंगे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करना सिंपली वी हैव टू टेक द परसेंटेज ओके सिंपली हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है हमारे सॉल्यूट का कि कितना परसेंटेज आपका सॉल्यूट का प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो दिस इज नोन एज द मास परसेंटेज ओके हमारा क्या है मास परसेंटेज टर्म है ओके सिंपल टर्म है इजी टर्म है 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो okay so now let us study the next concentration term which is new to you and which is very important concentration term क्योंकि केमिस्ट्री लैब में सबसे ज्यादा यही concentration term ऑपरेट करती है
बहुत से सॉल्यूशंस जो है वो इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होते हैं, आप भी करेंगे। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोलरिटी। सो लेट अस सी व्हाट इज मोलरिटी। ओके, तो बच्चों का नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलरिटी, व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ओके, क्या होता है मोलरिटी? मैं आपको बताती हूँ। द नंबर of moles of solute dissolved in per liter of solution. It is known as molarity. Okay? कि आपका जो सॉल्यूशन है उसके पर लीटर में, प्रति लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व किए गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। दैट इज नोन एज मोलरिटी। और इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एम से। मतलब जो भी हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो और हमने उसमें सॉल्यूट के जितने भी मोल्स डाले हैं, पर लीटर में कितने मोल्स डाले हैं, ठीक है? आपके सॉल्यूशन के पर लीटर में, इस पर 1000 मिलीलीटर्स में आपके सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, उसे हम उसकी क्या कहेंगे? मोलरिटी कहेंगे। दैट इज नोन एज इट्स मोलरिटी। ओके, सो लेट अस क्विकली सी द फॉर्मूला फॉर मोलरिटी। क्या बनता है हमारा? ओके, so molarity will be equal to what? Number of moles of solute upon volume of solution in liter. This is the formula of molarity. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम आंखों से तो दिखेंगे नहीं, ठीक है, बट हमारे पास एक तरीका है कि हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे। वो क्या पता है? हमें सॉल्यूट का मास पता होगा, है ना? हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। ओके, सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मास अपॉन मोलर मास। ओके, so molarity will be equal to number of moles की जगह उसका फॉर्मूला पुट कीजिए, mass of solute in grams upon molar mass of solute, okay, that is in gram per mole मल्टीप्लाइड बाय, अभी हमारा वॉल्यूम किसमें है? लीटर में है। अगर हम ये वॉल्यूम मिलीलीटर में यूज करते हैं, सपोज मिलीलीटर में वॉल्यूम गिवन है आपको, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो ये हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला है। तो मोलरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लीजिए और इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर निकालें आप, या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला रख के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से साइमल्टेनियसली निकालते हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा आपको इजी लगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला दे बोथ ऑपरेट, बट ऑफ कोर्स ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको इस फॉर्मूला का मास अपॉन मोलर मास का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पे जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली दे करके रखे हो ऐसा कम होगा, ठीक है? आपको सॉल्यूट का मास ही दिया जाएगा और उस मास से आपको उसका मोल्स निकालना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द मोलरिटी कि आपके कितने मोल्स किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रही हूँ यू आर हैविंग 3 मोलर दैट इज NaOH सॉल्यूशन, ठीक है? मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ कि यू आर हैविंग 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? मीन 3 moles of NaOH are dissolved in 1 liter of solution। ये इसका मीनिंग, ठीक है? मतलब हम हमारे सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसे मोल्स के रेस्पेक्ट में शो कर रहे हैं और किसमें से निकाल रहे हैं हम? मोल्स की आपके पर लीटर सॉल्यूशन में उसके मोल्स कितने हैं। तो ये हमारा एक मोल है जो सॉल्यूशन में काम करता है, मोल कॉन्सेप्ट। ओके, so this is the molarity which is very important concentration term, always remember its formula। okay, अब हम मोलरिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं। इसी लेक्चर में मैं कुछ 2-3
प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवा देती हूँ, जिसमें से कुछ आपके एनसीईआरटी हैं और कुछ एक आधा प्रॉब्लम हम एक्स्ट्रा भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो लेट अस सी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बेसिकली मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी से ज्यादा मैं देने वाली हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। So let us start with the solution of numericals. So बच्चों मोलरिटी का पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ आपका, दैट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.5. ओके, एनसीईआरटी आउट टेक्स्ट एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ये सिंपल क्वेश्चन है, मोलरिटी का सबसे सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट required to make 500 milliliter of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 2.0245 ग्राम पर मोल। ओके, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। बच्चों जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी क्वांटिटीज आपको क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कीजिए कि हमें गिवन क्या क्या है और हमसे पूछा क्या क्या है, वो क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है दिमाग में। तो सबसे पहले क्या गिवन है, रिक्वायर्ड टू मेक 500 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम हमको गिवन है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर। ये गिवन है तो उसको 0.5 लीटर में आप कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं करेंगे तब भी चलेगा क्योंकि फॉर्मूला में हम मिलीलीटर और लीटर दोनों के हिसाब से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है हमको 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, हमको सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन है, तो मोलरिटी कितनी गिवन है हमको 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ओके, मोलरिटी की जो यूनिट है बच्चों एक वो हमारी जो मोल पर लीटर भी है, क्योंकि मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी का जो यूनिट है ना दैट इज मोल पर लीटर, ये हमारी मोलरिटी की यूनिट है। तो मोलरिटी कितनी दे रखी है हमें 0.375 और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट। तो मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज गिवन इन क्वेश्चन ऑलरेडी, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, 82.0245 ग्राम पर मोल ये भी गिवन है। और मास ऑफ एसीटेट सोडियम एसीटेट आपसे पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो हमें मास ऑफ सोडियम एसीटेट फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला हम मोलरिटी का ही रखेंगे क्योंकि मोलरिटी गिवन है हमें, मोलरिटी के फॉर्मूला में मास हम निकाल सकते हैं। तो हमने जो फॉर्मूला देखा है मोलरिटी का, जो नंबर ऑफ मोल्स से जो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, ठीक है, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। मास ऑफ solute in gram upon molar mass of solute multiplied by volume of solution in liter। लीटर की जगह आप मिलीलीटर भी ले सकते हैं, अगर आप यहाँ पे मिलीलीटर लेंगे तो ऊपर आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना रहेगा। ओके, मैंने यहाँ पे लीटर पे इसको कन्वर्ट कर दिया था, हम लीटर पे ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में मोलरिटी भी गिवन है आपको, मोलरिटी कितने गिवन है 0.375 और मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितना गिवन है वो तो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, वो हमारा क्वेश्चन है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 82.0245 ग्राम पर मोल, ये हमें गिवन है। और हमारे जो वॉल्यूम है वो हमने निकाल ली है ऊपर से, दैट इज वॉल्यूम कितनी है हमारी, हमने यहाँ पे इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया था 0.5 लीटर। ओके, और मोलरिटी क्वेश्चन में कितनी गिवन है 0.375 मोल पर लीटर। में यूनिट यहाँ पे रख रही हूँ ताकि हम देख सके कि यूनिट का कैलकुलेशन भी कैसे होगा। ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू व्हाट 0.375 मोल पर लीटर। ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल किधर जाएंगे तो ऊपर चली जाएंगी अपने आप, आपको पता है ये चीज, मल्टीप्लाइड बाय 82.0245 ग्राम पर मोल। ओके, एंड it will be multiplied by 0.5 लीटर। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो मोल टू मोल इनवर्स कैंसिल, लीटर इनवर्स टू लीटर इनवर्स कैंसिल, और ग्राम में हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई कीजिए और जल्दी से मुझे आंसर आपका ग्राम में कमेंट बॉक्स में
भेजिए। जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आप इसे देखेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपके सामने है, हमने सॉल्व कर दिया है पूरा। लास्ट कैलकुलेशन रिमेनिंग है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ये मल्टीप्लिकेशन आप कंप्लीट करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, so this is our NCERT question number 1.5 which is related to the molarity formula. Okay, so now let us see the next question quickly. Okay, you can take a screenshot of the solution, right? Okay, students, let us see the next question. Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has a density 1.41 gram per liter and the mass percent of nitric acid in it being 69%. एनसीईआरटी ऑप्टेक्स क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 1.6 है आपके एक्सरसाइज का। तो जल्दी से ऐसा सॉल्व करना है। हमें नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है इन मोल्स पर लीटर। मींस हमें मोलरिटी में ही कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है और डेंसिटी हमें गिवन है और मास परसेंटेज गिवन है। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें मास परसेंटेज गिवन है। मास परसेंटेज की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई है? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं? मास परसेंटेज कहते हैं। सो लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। ठीक है, सो देयरफॉर 69% है हमारा नाइट्रिक एसिड। तो अगर 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन का आपका मास है तो हमारे नाइट्रिक एसिड का मास ऑफकोर्स 69 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम का 69% 69 ग्राम होगा। तो मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे, HNO3 विल बी इक्वल टू 69 ग्राम। अब हम जल्दी से निकाल लेते हैं HNO3 का मोलर मास, क्योंकि हमें मोल्स की जरूरत तो पड़ेगी, इसकी कंसंट्रेशन हमको मोल्स पर लीटर में फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मास ऑफ मोलर मास ऑफ HNO3, तो HNO3 का मोलर मास कितना आ जाएगा बच्चों? इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 + 14 + 16 × 3 विल बी इक्वल टू 63 ग्राम पर। तो ये हमारा क्या आ गया? HNO3 का मोलर मास निकल करके आ गया। अब हम HNO3 के मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, मोल्स ऑफ HNO3। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? HNO3 के मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम इसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है जो मोल्स का फॉर्मूला है वो क्या है? मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है HNO3 का? हमारे पास 69 ग्राम है, दैट इज 69 ग्राम, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, 69 ग्राम, और जो मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट करा 63 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, तो हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। तो 69 डिवाइडेड बाय 63, जल्दी से कर लेते हैं हम। 1.63, 69 में क्या बचा? 3 पॉइंट, यहाँ पे लगेगा 0, यहाँ लगेगा 0, यहाँ आएगा 0, और अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स में ये जा रहा है। तो हमारे जो मोल्स आते हैं कितने आते हैं आपके HNO3 के निकल के? 1.04 मोल्स। ठीक है, ये हमारे क्या निकल गया? मोल्स निकल गए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या इशू है कि मोल्स पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमें हमारे सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि जो मोलरिटी की डेफिनेशन है वो क्या है? मोल्स पर लीटर है। तो वॉल्यूम के लिए आपको डेंसिटी की हेल्प करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, गिवन डेंसिटी इज इक्वल टू 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। ये हमको डेंसिटी गिवन है यहाँ पर। तो हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारा वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कितना अज्यूम किया है? 100। ठीक है, 100 अपॉन डेंसिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 1.41। ठीक है, डेंसिटी हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में? दैट इज गिवन 1.41। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ से हमको क्या निकालनी है हमारे इसकी? दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 1.41। ठीक है, इससे हम हमारे सॉल्यूशन की क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाती हूँ तो यहाँ मेरा जाता है डबल। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाती हूँ तो 2 0 मेरे ऊपर लग जाएंगे। अब हम ऊपर वाले नंबर को 141 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके बच्चों, जल्दी से डिवीजन कर लेते हैं हम रफ
है हमारा। तो जब हम ये डिवीजन करेंगे 10,000 will be divided by 141, तो जल्दी से हमारा डिवीजन करते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे 141 और ये 1000 है हमारा, तो करीबन ये 7 टाइम्स आपका चला जाएगा ना, 6 या 7 पर 7 से हम इसको पहले करके देखते हैं। 141 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 means 7, 7 4 it will be equal to 28, carry the by 2, 7 7 9, so we will be having 987. ओके, तो ये हमारा कितने टाइम्स जा रहा है, इसका 7 टाइम्स यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा 7,000 में से 987 जाएगा, तो हमारे पास बचता है 10 13 बचेगा हमारे पास। ये जीरो ऊपर से उतरेगा, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा ऑफकोर्स अगर मैं यहाँ पर मेरा जीरो जाएगा और यहाँ पॉइंट, यहाँ पे मेरा जीरो आता है, तो 141 और ये 1300 है यहाँ पे, तो 9 टाइम्स भी चला जाएगा। ओके, आपका 9 टाइम्स समझ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 70.9 मिलीलीटर, क्योंकि डेंसिटी किसमें गिवन है हमारी, ग्राम पर मिलीलीटर में गिवन है। तो इस मिलीलीटर को हम लीटर्स में चेंज कर लेते हैं। लीटर्स में चेंज करने के लिए हम 6 से डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0709 लीटर। ठीक है, तो ये हमारी सॉल्यूशन के वॉल्यूम क्या है। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। लीटर में वॉल्यूम आ चुकी है, नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल चुके हैं, मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोलरिटी N is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter। तो अब इसका आप सॉल्व कर दीजिए, 1.04 डिवाइडेड बाय 0.0709, और जल्दी से मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। प्लीज सेंड योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। Okay, so this is the NCERT question number 1.6। इजी सॉल्यूशन है बच्चों, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि आपको डेंसिटी गिवन में क्वेश्चन है और मास परसेंटेज गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि मोलरिटी निकालिए, हालांकि एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है बेटा। There is a short trick also to solve such type of question. There is a direct formula between percentage, density and molarity। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताने वाली हूँ कि शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसा क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो पूरा लॉन्ग रोड है, ठीक है, ये जो पूरा था हमारा लॉन्ग रूट था कि पहले आप हमारे डेंसिटी से हमने वॉल्यूम निकाला और परसेंटेज से हमने मोल्स निकाले, फिर मोलरिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो या आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, जैसा कि बोर्ड का पैटर्न है इस बार आप जानते हैं, उस केस में आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जल्दी से शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। लेट्स सी द शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्मूला। ओके, लेट अस सी। So let's see the next question. Alright students, so this is the next question, जो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे भी हमको मास परसेंटेज गिवन है और डेंसिटी गिवन है और हमसे मोलरिटी पूछी गई है लास्ट क्वेश्चन की तरह। H2SO4 used in lead storage battery is 38% by mass। तो मास परसेंटेज हमें जो दिया गया है H2SO4 का क्वेश्चन में, वो दिया गया है 38% and has a density 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी हमें दी गई है 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मोलरिटी हमसे पूछी गई। ओके बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, पिछले क्वेश्चन जैसे हम पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करने वाले हैं इसको। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको अप्लाई करना है व्हाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज, देखिए क्योंकि एमसीक्यू में बच्चों को 4 आंसर में से एक पे टिक करना है जो कि सही है, वहां पे आपसे कोई पूरा डिटेल सॉल्यूशन नहीं मांगने वाला है। तो आपको सीधे इस ट्रिक में डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके परसेंटेज और डेंसिटी की हेल्प से मोलरिटी निकाल लेंगे। ओके, तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों से मैं एक चीज बता देती हूँ आपको, सॉल्यूट का मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे H2SO4 का मोलर मास देख लेते हैं। मोलर मास ऑफ H2SO4 हालांकि 98 होता है, याद है मुझे, इजीली आप भी निकाल सकते हैं 1 × 2 + 32 + 16 × 4। ओके, तो हमारा यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल हमारा यहाँ पे मोलर मास आने वाला है। ओके, बस इन तीन चीजों की मदद से हम निकाल सकते हैं। जो डायरेक्ट फॉर्मूला है मोलरिटी निकालने का, अगर हमें परसेंटेज पता हो तो मास परसेंटेज पता हो तो कैसे निकालेंगे हम। फॉर्मूला है आपका मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपका फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे, परसेंट इनटू डेंसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, इस डायरेक्ट फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे सॉल्यूशन की मोलरिटी इजीली निकाल सकते हैं। तो मास परसेंटेज कितना क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 38। डेंसिटी कितनी गिवन है हमें, 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपकी जो 10 तो 10 ही है, और आपका जो मोलर मास है वो कितना गिवन है हमें, 98 ग्राम पर मोल। ओके, दिस गिवन, राइट, ये हमारा क्या है, मोलर मास है। बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए और आपकी सॉल्यूशन आ जाएगा मोलर का। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, करके देख सकते हैं। 90 जाएगा 2 की टेबल से तो 49, यहाँ बचता है मेरे पास 5। अब हमारे पास क्या बच गई इक्वेशन, 38 इंटू 1.30 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेट अस सी हमारा जो आंसर है वो क्या आता है। यूनिट में आपसे देख सकते हो कि ग्राम टू ग्राम कैंसिल हो रहा है, ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो चले जाएगा तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब आपका मोल पर लीटर मोलरिटी में आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 38 और 130 को। तो 130 if it is multiplied by 38, 8 zeros are 0, 8 threes are 24 का 4, कैरी लगे 2, 8 ones are 8, 8 plus 2 10, 3 zeros are 0, 3 threes are 9 and 3 ones are 3। सॉल्व करेंगे इसको 0494, तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे 49.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 49। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर यहाँ पे 5.0, मेरे ख्याल से 5.04 मोल में हमारा यहाँ पे आंसर आ जाना है। ठीक है, आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5 मोलरिटी लिखेंगे, देन आल्सो योर आंसर विल बी करेक्ट। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला है कि अगर आपको डेंसिटी और परसेंटेज गिवन हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आपको फिर वो पूरा जो डिटेल सॉल्यूशन जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एग्जाम में और उसकी हर एक स्टेप की मार्किंग है तो हम लॉन्ग रूट से जा सकते हैं। ओके, so this is the simple formula. Remember this formula. Just learn this formula. Memorize this formula. Okay. So let us move towards the next question quickly. Screenshot आप इस स्क्रीन का ले सकते हैं. Okay. Okay, students. The next question is also of NCERT. Question number 1.12 NCERT exercise outtext exercise. So what is the question? If the density of methanol is 0.793 kilogram per liter, was it its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? This is the question. So let us see how we have to solve this question. बच्चों, हमको इसमें एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके हमें दूसरा सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो एक सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम कितनी लगेगी अगर हम उसे 2.5 लीटर 0.25 मोलरिटी के हिसाब से चेंज करते हैं तो। ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन है। तो लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे होगा ये क्वेश्चन? सबसे पहले जो डेंसिटी वाला मिथेनॉल है हमें उसकी मोलरिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, द डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन, density of methanol is equal to 0.793 किलोग्राम पर लीटर। अब हम जल्दी से क्या निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। ओके, CH3OH मिथेनॉल का फॉर्मूला है, हमको पता है 10th क्लास में, इतना तो हमने पढ़ा है। ओके, तो इसमें हम निकाल लेंगे इसका मोलर मास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास मिथेनॉल का 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16 प्लस 16 32 ग्राम पर मोल। और डेंसिटी हमें किलोग्राम में गिवन है, तो हम हमारा जो मिथेनॉल का मोलर मास है उसे भी किस में कन्वर्ट करेंगे, हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, या आप डेंसिटी को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों में से, और डेंसिटी को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, सॉरी, दोनों में से एक चॉइस है आपके पास। बट हमको यहाँ पर जो दोनों यूनिट है उनको मास की उनको सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा जो, हम इसको केजी में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी विल कन्वर्ट, सो लेट अस कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। तो किलोग्राम में हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.032 किलोग्राम पर मोल। ये हमारा क्या आ गया, मोलर मास आ जाता है मिथेनॉल का। ओके, डेंसिटी हमें गिवन है यहाँ पर
तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकाल लेते हैं यहाँ पर। ओके, कि हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है मिथेनॉल के कितने हैं, और ऑलरेडी हमको डेंसिटी क्या दे रखी है पर लीटर, तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालने की यहाँ पर बेसिकली जरूरत है। तो हमारी जो मोलरिटी हो जाएगी मिथेनॉल की, मोलरिटी ऑफ मिथेनॉल हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं यहाँ पर, मास ऑफ मिथेनॉल अपॉन मोलर मास ऑफ मिथेनॉल। ओके, और वॉल्यूम हमको क्या दे रखा है, डायरेक्टली यहाँ पे हमको 1 लीटर दे रखा है, तो इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। फॉर्मूला तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, हालांकि उसकी वैल्यू 1 है, तो वैल्यूज पुट करते समय अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मास ऑफ मिथेनॉल हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 0.793। ठीक है, ये हमारे पास मिथेनॉल का मास है। ठीक है, 0.793 किलोग्राम, और मोलर मास जो हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है 0.032 किलोग्राम। ओके, पर मोल। वॉल्यूम 1 लीटर है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप नहीं लिखेंगे 1 लीटर मल्टीप्लाई में तब भी चलेगा, हालांकि मोलरिटी की कैसे मोल पर लीटर में ही हमारा आंसर आने वाला है, तो हम इसको इनटू 1 लीटर में कर देते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो जल्दी से हम रफ वर्क में डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 793 को डिवाइड करना है हमें 32 से। ठीक है, 793 वी हैव टू डिवाइड विद हेल्प ऑफ द 32, तो जल्दी से इसको हम करते हैं, तो 2 टाइम्स ही जाना चाहिए यहाँ पे। 32 टू का क्या हो जाएगा हमारे पास 64, तो 79 में से 64 को माइनस कीजिए, 9 माइनस 4 विल बी 5 एंड 7 माइनस 6 विल बी 1। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऊपर से 3 आएगा नीचे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 32 4 जैसे ये जाना चाहिए आपका। ठीक है, 4 टू 8, 4 3 हमारे पास कितना होता है 12। ओके, तो 128 और यहाँ पे 4, इसको माइनस कर देते हैं हम, तो हमारे 13 में से 8 जाता है, तो हमारे पास बचेगा 5। ठीक है, और 3 में से 2 जाता है, तो हमारे पास बचता है 1। ओके, तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे 1 बचता है। तो लेट अस सी, आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 30 में से 8 गया 5, और यहाँ पे हमारे पास बचा 4, 4 में से 2 जाता है, तो हमारे पास बचता है 2, सॉरी। और हमारे पास अब यहाँ पे ऑफकोर्स मुझे 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाता है मेरा पॉइंट। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो लेट अस सी, आगे हमारा क्या आता है डिवाइड में, हमारे पास बचता है 250। ओके, 250 वी आर हैविंग, तो मेरे ख्याल से ये 32 इंटू 7 से बच्चों ये हमारा जाना चाहिए। ठीक है, 32 इंटू 7 से हमारा ये जब जाएगा, तो लेट अस सी क्या आता है हमारे पास, 32 मल्टीप्लाइड बाय 7। ओके, सो 32 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना हो जाएगा, 7 टू 14 कैरी लगा 1, 7 3 21 प्लस 1 22, 20 24 और 24.7। तो ये हमारा क्या आ गया, मोलरिटी आ गई हमारे मिथेनॉल की, दैट इज 24.7 मोलर। अब हमें क्या करना है, इसी मिथेनॉल को 0.25 मोलरिटी के सॉल्यूशन में चेंज करना है, और उसकी वॉल्यूम कितनी रखी है 22.5 लीटर। तो बच्चों, जब हम एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके दूसरा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हमारी एक इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन लगती है, जिसका फॉर्मूला है m1v1 = m2v। इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करके हम क्या कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में डिजायर्ड मोलरिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो सपोज हमारा जो m1 है वो कितना है 24.7 जो हमने निकाला, इसका v1 हमें फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन में दूसरे जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी पूरी कंडीशन गिवन है। m2 कितना है 0.25 और v2 कितना है हमारा 2.5। बस इसको सॉल्व करके आपको v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो इसका v का आपको मुझे जल्दी से आंसर देना है कि कितना लीटर हमको, ये जो डेंसिटी दे रखी है 0.793 किलोग्राम पर लीटर, कितना लीटर मिथेनॉल हमें ये वाला सॉल्यूशन बनाने के लिए लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये वाली इक्वेशन का यूज करना होता है, m1v1 = m2v2। जब हम एक सॉल्यूशन से वही सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा एक मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। ओके, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है।
स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम नेक्स्ट हमारा मोल्स इन सॉल्यूशन की 2 टर्म्स हमारी बाकी है, मोल फ्रिक्शन एंड मोलैलिटी व्हिच आर गिवन इन द एनसीईआरटी। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा नॉर्मेलिटी, जो मैं आपको समझाऊंगी। So let's wait for the next video. Till then, study the topic nicely. Solve much and more numerical related to this topic. Make your practice to solve numericals. Okay? Because the competition में आपको numericals fight करने ही है. Till then, stay home, stay healthy, stay safe. Please like, subscribe, hit the comment button, hit like button, and please share to your friends. Bye bye.